सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमटीएस टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आर्डर जारी, बीएड चयनितों के लिए बड़ी खबर। साथियों सब कुछ स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों बात करेंगे यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका के परपेच में जो आपकी सुनवाई हुई उससे संबंधित आर्डर आ चुका है। बीएड चयनितों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है आर्डर के बाद, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों इस याचिका की सुनवाई की अगर बात करें कोड नंबर 5 आइटम नंबर 301 पर हुई अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका सुनवाई की बात करें तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की स्पेशल बेंच में हुई सुनवाई। बात करें यहाँ पर देख सकते हैं आपको एडवोकेट पैनल में अभिषेक मनु सिंघवी जी और इसी के साथ साथ मीनाक्षी अरोड़ा जी और गोपाल शंकर नारायण जी और जयदीप गुप्ता जी, ये बड़े सीनियर एडवोकेट पैनल का नाम मिल जाएगा और इनके साथ कई सारे अन्य एडवोकेट जो हैं रहे हैं। सुनवाई के बाद जो फैसला लिया गया है साथियों, बात करें मिसलेनियस एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया है। कहा गया है केवल मनोरंजन के लिए हम इस याचिका को नहीं सुन सकते, ये स्पष्ट रूप से ये लाइन लिखी गई है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई है कि एक जो है इंटरविन एप्लीकेशन कहें या उसको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से भी डिसमिस किया गया है। साथियों बात करें ये इंटरविन एप्लीकेशन थी क्या जिसको डिसमिस किया गया है। साथियों यही जो याचिका थी इसकी भी बात की जा रही थी, ये थी बीएड चयनितों को लेकर के। साथियों बात करें जो बीएड चयनित थे वो भी अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे, इसी को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम बीएड चयनितों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में सुन सकते हैं स्पष्ट रूप से ये कहीं ना कहीं सुधांशु धूलिया सर ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो साथियों जो ये आर्डर निकलकर सामने आया है किसी भी तरीके से इसमें कहीं नहीं स्पष्ट किया गया है कि ये जो है आदेश 2018 से प्रभावी हो रहा है क्या है। केवल और केवल साथियों आपको अवगत करा दें, अगर अभी देखें तो स्पष्ट रूप से चयनित बीएड डिग्री धारकों को लेकर के आदेश में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी गई है जो स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका के स्पष्ट रूप से डिसमिस होने से ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि स्पष्ट रूप से सभी बीएड चयनितों को लेकर के फैसला कर दिया गया है जो कई विभिन्न भर्तियों में चयनित है। लेकिन साथियों इस फैसले का असर ये हो सकता है, क्योंकि इस फैसले का असर यही होना है कि इस याचिका के डिसमिस होने से कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं उसमें जो कहीं ना कहीं डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार होने की संभावना दिख रही है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के मैटर में ये स्थितियां दिख रही हैं। लेकिन साथियों अभी संभावनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें जिस प्रकार से सुनवाई हुई आप बहस को देखें, 15 मिनट की जो आपकी बहस रही है बहुत ही महत्वपूर्ण बहस रही है। और साथियों यहाँ पर बात करें जो बात की जा रही थी कि स्पष्ट रूप से जो आपकी इंटरविन करने का प्रयास किया जा रहा था, इंटरविन जो भी चीज़ें थी उनको भी डिसमिस कर दिया गया। लेकिन साथियों डिसमिस हो जाने से कहीं ना कहीं चयनितों को लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो जाती कि ये 2018 से उन पर प्रभावी हो रहा है, सभी चयनित बाहर हो रहे हैं, ये साथियों अभी स्पष्ट नहीं है। तो साथियों यहाँ पर बात करें तो चयनित बीएड जितने भी साथी हैं कहीं ना कहीं वो अभी अपनी जो है बातों को रख सकते हैं। और साथियों इसके लिए आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा स्पष्ट रूप से कोर्ट में लगा हुआ है। और साथियों आपको अवगत करा दें इसकी जो सुनवाई होनी है आप सभी को पता है गुड्डू सिंह की याचिका पर होनी है और वहां पर चयनित बीएड को चैलेंज किया गया है जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो साथियों इसकी सुनवाई भी होगी और महत्वपूर्ण फैसला भी आएगा। और साथियों बात करें उसमें एक जस्टिस के रूप में आपके जो अनिरुद्ध बोस सर भी उस बेंच में है जिस बेंच में आपकी ये सुनवाई होनी है। तो आशा करेंगे वहाँ पर जो है चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो है सरकार से कहीं ना कहीं जवाब भी मांगा गया है। तो साथियों स्पष्ट हो जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और चयनित बीएड को लेकर के एक बड़ा फैसला वहाँ पर होने जा रहा है। क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें इस क्लेरिफिकेशन याचिका के स्पष्ट रूप से डिसमिस होने से कहीं नहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि सारे बीएड चयनितों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आशा करेंगे कि जो अगली सुनवाई लगी हुई उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि साथियों स्पष्ट रूप से क्लेरिफिकेशन याचिका का कहीं ना कहीं डिसमिस होना बहुत सारे बीएड चयनितों को एक कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करने जैसा है कि ये जो हाई कोर्ट में सुनवाइयाँ लगी हुई हैं कहीं ना कहीं उसमें इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन याचिका जजमेंट को लेकर के लगाई गई थी कि स्पष्ट किया जाए कि यह आदेश कब से प्रभावी होगा, यानी 11 अगस्त 2023 से होगा या स्पष्ट रूप से जब राजस्थान उच्च न्यायालय का स्पष्ट रूप से
आदेश आया था तब से प्रभावी होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन साथियों यहाँ पर आर्डर से ऐसी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्लेरिफिकेशन याचिका को स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो है डिसमिस किया गया है। तो साथियों जो भर्तियां हैं उनमें जो स्पष्ट रूप से आदेश के बाद की भर्तियां हैं या जो अब आदेश प्रभावी हो चुका है, एनसीटी ने इसके लिए स्पष्ट रूप से लेटर सभी राज्यों को लागू कर दिया है। तो वर्तमान की भर्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो गई है कि 2018 की जो गाइडलाइन बनाई गई थी केवल और केवल बीएड डिग्री धारकों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने को लेकर के बनाई गई थी। तो साथियों उस गाइडलाइन का अर्थ यही है कि अब वो गाइडलाइन रद्द हो गई है, यानी स्पष्ट रूप से अब बीएड चयनितों को जो है प्राथमिक में मौका नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट हो रहा है, ये कहीं नहीं स्पष्ट हो रहा है कि जो बीएड चयनित हो गए हैं उन पर स्पष्ट रूप से जो है निर्णय दिया गया है। तो साथियों हम सभी साथी इसलिए प्रयास करेंगे, जो नेक्स्ट सुनवाई लगी हुई है उसमें हम आशा करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन जजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों वहाँ पर सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो नोटिस इशू की गई है स्पष्ट रूप से उसमें 3 जो है पार्टीज को नोटिस इशू की गई है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर जो आदेश आया है बीएड चयनितों के लिए बिल्कुल सकारात्मक जो है न्यूज है फिलहाल। लेकिन साथियों जो हाई कोर्ट में केस लंबित हैं कहीं ना कहीं उन बीएड चयनितों के लिए अभी संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। आशा करेंगे जो नेक्स्ट सुनवाई लगी हुई है उसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जरूर कोर्ट के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो साथियों ये थी आपका जो आर्डर आया है, आर्डर से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें। अब साथियों इस आर्डर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि आप सभी की मिसलेनियस एप्लीकेशन को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है डिसमिस किया गया है, और इसके साथ साथ जो इंटरव्यून एप्लीकेशन थी उससे डिसमिस किया गया। इंटरव्यून इसलिए किया जाना था कि चयनित बीएड अपना पक्ष वहां पर रख सकें कि स्पष्ट रूप से क्या चीज़ें होंगी। हालांकि इसकी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कोर्ट में बात को रखा भी गया। लेकिन साथियों इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें होंगी अब वो स्पष्ट होकर के जाएंगी, क्योंकि साथियों कोर्ट में स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया गया कि हम चयनित बीएड की अभी बात नहीं की जा रही। चयनित बीएड की बात इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि ऐसा कोई वहाँ पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा फिलहाल था क्या कि जो आदेश आया उसको क्लियर किया जाए कब से लागू होगा। ये नहीं था कि इसमें चयनित बीएड को बाहर किया जा रहा है, चयनित बीएड बाहर होना है। चयनित बीएड को लेकर के साथियों कोई भी याचिका नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जो आदेश है उसको क्लेरिफाई करने की थी और उसको साथियों स्पष्ट करने की थी। तो साथियों ये स्पष्ट कर दिया गया कि आदेश को क्लेरिफाई नहीं करने का अर्थ है कि 2018 के अनुसार जो है अब अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों ये था स्पष्ट रूप से आपकी जो सुनवाई हुई उससे संबंधित पूरी चीज़ें। चयनितों को लेकर के अभी कोई चीज़ें नहीं स्पष्ट हो रही हैं। फिलहाल जो हाईकोर्ट में केस है कहीं ना कहीं वहाँ से अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। आशा करेंगे जो नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में वो शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड चयनित की है, जो 69,000 से संबंधित है, लेकिन सभी राज्यों के लिए वो भी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती है और इसमें बहुत सारे बीएड चयनित हैं। जो भी फैसला होगा कहीं ना कहीं वो अन्य सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करेंगे नेक्स्ट सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और उस सुनवाई में कहीं ना कहीं चीज़ें निर्णायक भी हो सकती हैं। तो आशा करेंगे उस सुनवाई से संबंधित अपना प्रयास जारी रखें साथी, और क्लेरिफिकेशन याचिका से बीएड चयनितों को लेकर के कोई भी जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दिक्कतों का दौर नहीं दिख रहा है। तो आशा करेंगे जो भी चीज़ें आपकी थी जिज्ञासाएँ थी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन साथियों बात करें जो भी हाईकोर्ट में केस लंबित हैं उनकी सुनवाई अगर साथियों लगेगी तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कहीं ना कहीं आलोक लिया जाएगा कि क्लियरिफिकेशन याचिका को कैंसिल किया गया, इसको स्पष्ट रूप से आधार बनाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो इसे कहीं ना कहीं साथी आप सभी को प्रयास करना ही पड़ेगा। तो साथियों ये थी आपकी जो है आर्डर आने के बाद की स्थितियां, और साथियों आर्डर को क्लियरिफिकेशन के लिए आदेश डाला गया था, ना कि बीएड चयनितों को बाहर करने के लिए। तो साथियों किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, प्रयास जारी रखना है, और किसी भी तरीके से ये नहीं स्पष्ट किया गया है कि जो चयनित है वो अपनी बात अब दोबारा जो है कहीं ना कहीं नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई केस जाएगा अगर स्पष्ट रूप से चयनितों को लेकर के जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर बात जरूर रखी जाएगी। तो ये सबको स्पष्ट है, कहीं ना कहीं वो आदेश है प्रभावी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावी है कि जो आपका गजट है रद्द है, लेकिन जो भर्ती हो चुके हैं उनको लेकर के क्या स्थिति है ये ना तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ना कोर्ट ने बोला है, और ना कोर्ट ने लिखित आर्डर में दिया है कि जो चयनित हैं उनको बाहर किया जाए, जैसा कि आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें। इस पर जो भी नेक्स्ट निर्णय होगा कहीं ना कहीं वो चयनितों का जब केस सुना जाएगा स्पष्ट रूप से तभी निर्णय की स्थितियां बनेंगी। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।